मीरा ने आसपास देखा और पूछा, बिजनेस कैसा चल रहा है? शॉप असिस्टेंट बोली, बिजनेस अच्छा है मैम, अब तो आप हमारी बॉस है, लेकिन आप अभी तक यहाँ आए नहीं, इसलिए हमें सैलरी भी नहीं मिली है। ये सुनकर समीरा दंग रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके ना आने की वजह से यहाँ के स्टाफ को अभी तक सैलरी नहीं मिली। अचानक वो शॉप असिस्टेंट रोने लगी और बोली, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, मैं अभी भी सैलरी का इंतजार कर रही हूँ ताकि अपने घर के खर्चे उठा सकूं। समीरा बोली, मुझे बताओ मैं क्या करूं? क्या मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूं? वो बोली, नहीं नहीं मैम, आप टॉप फ्लोर पर जाओ, वहाँ इस मॉल का ऑफिस है, वहाँ जाकर आपको सब पता चल जाएगा। समीरा बोली, ठीक है, मैं जाकर पहले सबकी सैलरी दिलवाती हूँ। इसके बाद समीरा लिफ्ट लेकर टॉप फ्लोर पर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किससे मिले। ऊपर पूरा ऑफिस था और सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसने एक ऑफिस स्टाफ को रोका और उसे सारी बात बताई और उससे पूछा कि उसे किससे मिलकर ये प्रॉब्लम सुलझानी है। वो स्टाफ मेंबर उसे कैबिन के पास ले गया और बोला, आप अंदर जाकर मैम से मिल लीजिए, वो आपकी मदद कर देंगी। समीरा ने कैबिन का दरवाजा खटखटाया और कम इन सुनकर अंदर गई। समीरा बोली, हेलो। अंदर जो लड़की बॉस की कुर्सी पर बैठी थी, उसने समीरा की तरफ देखा और बोली, अरे तुम तो रेहान की असिस्टेंट हो ना? ये जोया थी जिसने समीरा को पार्टी के लिए तैयार किया था। उसने मुस्कुराकर कहा, चलो तुम आई तो सही, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। समीरा ने हैरानी से पूछा, तुम भी मेरा इंतजार कर रही थी? जोया बोली, सिर्फ मैं ही नहीं, इस मॉल का पूरा स्टाफ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आखिर अब तुम यहाँ की नई मालकिन हो। समीरा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि ये मॉल मेरा है? जोया हंसकर बोली, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, टॉप सीक्रेट है। फिर वो बोली, तुम इस महीने का प्रॉफिट देखने आई हो ना? क्या मैं तुम्हें मेल भेज दूं? समीरा बोली, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैंने सुना है कि इस बार स्टाफ को सैलरी नहीं मिली। जोया बोली, सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी नहीं मिली। समीरा कंफ्यूज थी। वो बोली, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जोया ने उसे समझाया, हम अकाउंट्स की फाइल पर तुम्हारे साइन का इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे अप्रूवल के बिना किसी को सैलरी नहीं मिल सकती। अब जब तुम आ गई हो तो इस फाइल को पढ़कर उस पर साइन कर दो। समीरा अभी भी हिचकिचा रही थी। जोया आगे बोली, वैसे ये तुम्हारा नया बैंक कार्ड है, इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। समीरा कार्ड हाथ में लेकर उसे थोड़ी देर तक देखती रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। इस कार्ड में शॉपिंग मॉल का प्रॉफिट था। जब समीरा ने बैंक स्टेटमेंट चेक किया तो उसमें 100 करोड़ रुपए देखकर उसके होश उड़ गए। घबराकर वो वापस जोया के पास गई और बोली, शायद तुमने मुझे दूसरा कार्ड दे दिया है, इसमें तो 100 करोड़ रुपए हैं। जोया ने उसे कंफ्यूज होकर देखा और बोली, हाँ मुझे पता है, आखिर ये इस शहर का सबसे बड़ा मॉल है, वो भी सिंघानिया के नाम पर है, इसलिए 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट तो मामूली बात है, इसे छोटा प्रॉफिट समझो। समीरा ये सब जानने के बाद इस कार्ड को नहीं रख सकती थी, ये बहुत ज्यादा था। वो जोया से बोली, मैं ये कार्ड नहीं रख सकती। जोया बोली, तुम इस मॉल की मालकिन हो, ये कार्ड तुम्हारे अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। समीरा बोली, लेकिन जोया बोली, मुझे नहीं पता कि रेहान ने अचानक ये मॉल तुम्हारे नाम क्यों कर दिया। हो सकता है इसकी कुछ वजह हो। इस महीने का प्रॉफिट पिछले महीने से कम है, तुम्हारे पास सेल बढ़ाने के लिए कोई आइडिया हो तो बताओ। क्या? समीरा ने हैरानी से पूछा, आइडिया? उसने तो कभी बिजनेस का बी भी नहीं पढ़ा था, उसे इसकी कोई नॉलेज नहीं थी। समीरा बोली, मैं जल्दी इसके बारे में बताती हूँ। इसके बाद समीरा सीधे सिंघानिया मैंशन आ गई। उसे रेहान कमरे में नहीं मिला तो वो सीधा स्टडी में गई। उसने रेहान के सामने कार्ड रख दिया। कार्ड के साथ मॉल का कॉन्ट्रैक्ट भी था। समीरा बोली, ये उस मॉल का कॉन्ट्रैक्ट है और ये बैंक का कार्ड जिसमें मॉल का प्रॉफिट आता है। रेहान ने उसे इग्नोर कर दिया और अपना काम करता रहा। समीरा ने थोड़ी देर तक इंतजार किया, लेकिन जब रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो मुड़कर वापस जाने लगी। उसे ज्यादा देखकर रेहान बोला, अब ये मॉल तुम्हारा है, मैं किसी को दी हुई चीज वापस नहीं लेता, इसे वापस ले जाओ। समीरा बोली,
क्या तुमने मॉल मेरे नाम करने से पहले मुझसे पूछा था? क्या मैंने कहा था कि मॉल खरीदो? ये बहुत बड़ा मॉल है, इसका प्रॉफिट देखो। मैं इसे कैसे ले लूं? तुम्हें लगता है कि पैसों से इम्प्रेस होने वाली लड़की हूं? रेहान ने समीरा को गौर से देखा। वो बोला, अगर ऐसा है तो इसे फाड़ कर फेंक देती, मेरे पास क्यों लाई? मुझे तो लगता है तुम भोली बनने का नाटक कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। समीरा बोली, तुम मुझ पर कभी विश्वास नहीं करोगे ना? रेहान की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया था। वो बोली, मुझे बस कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मैं ये नहीं ले सकती। इसके बाद समीरा वहां से जाने लगी। जैसे ही वो स्टडी का दरवाजा खुलने लगी, उसे कुछ गिरने की तेज आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। रेहान ने कॉन्ट्रैक्ट और बैंक का कार्ड डस्टबिन में फेंक दिया था। वो चिल्लाई, तुम पागल हो क्या? तुमने बैंक का कार्ड डस्टबिन में क्यों फेंक दिया? रेहान बोला, क्यों? तुम्हें बुरा लगा? अगर तुम्हें चाहिए तो तुम उठा लो, क्योंकि मैं ये किसी हाल में वापस नहीं लूंगा। समीरा बोली, तुम्हें मुझे दर्द देना अच्छा लगता है ना? रेहान बोला, तुम्हारे जैसी औरत इसी के लायक है। उसकी बात सुनकर समीरा की आंखों में आंसू आ गए। इसके बाद वो वहां से चली गई। रेहान उसे दर्द भरी आंखों से जाते हुए देखता रहा।